अस्सलामुअलैकुम, मैं सवाज़ात फ्रॉम आरवी चंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज जो हम रिव्यू करेंगे लताफ़ा का है, ऑनर एंड ग्लोरी के ऊपर, ठीक है। और ये कुछ ऐसा परफ्यूम था। हाँ, अब इसमें भी थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया है। जब मैंने इसे डीकेन मंगवाया, मुझे ये बड़ा पसंद आया। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि भाई डीकेन्स 2 नंबर भी बीच में आ जाते हैं, तो ये वो जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि डीकेन ओरिजिनल आ जाते हैं और आप उसको टेस्ट करते हो और आपको चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन फिर आप जब बाय कर लेते हैं फिर आपको मालूम चलता है नहीं यार, ये मेरे पे ग्रो नहीं कर रहा। काफ़ी सारी ऐसी खुशबुएँ होती हैं, तो आपने घबराना नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैंने एक परफ्यूम लिया है, ये मुझे पहले अच्छा लगता था, अब अचानक से अच्छा नहीं लग रहा। पहले ये मुझे नहीं अच्छा लगता। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि स्टार्टिंग में परफ्यूम अच्छा नहीं लगता, तो लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद मैंने डीकन जो मंगवाया था वो 2 नंबर था, या मैंने जहाँ टेस्ट करा था वो 2 नंबर था। तो स्टार्टिंग में जब चेक करते हैं तो उनको वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी के ऊपर वो अप्लाई हुआ देखते हैं और स्मेल करते हैं, यार ये तो बहुत डिफरेंट है जो मैंने मंगवाया। तो वो ये सोचते हैं कि चीज़ 2 नंबरी होगी, ये चीज़ फेक थी मेरे पास, या जो कुछ भी ऐसा सिनेरियो था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता, होता भी है। कई दफ़ा ऐसे बीच में लोग 2 नंबरी कर जाते हैं, आई एम श्योर, डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ होता है। तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, आपने उसको थोड़ा टाइम देना है परफ्यूम को। कोई भी परफ्यूम लेते हैं उसको थोड़ा टाइम दें, सही है। इसलिए मैं डिकिन्स पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि डिकिन्स में आपके पास तकरीबन 5 ml जूस होता है, जिसमें से 1 ml मेरे ख्याल से 8 से 10 स्प्रे होती हैं। वो डिपेंड करता है आपके एटोमाइज़र के ऊपर। तो 5 से 10 आप कह लें, 5 ml मंगवाते हैं, 10 ml भी मैंने मंगवाए हुए। 5 ml आप रफली अगर मंगवा लेते हैं तो मोर देन इनफ है कि 10 आपको 50 स्प्रे मिल जाती हैं, ठीक है। उसमें आप अच्छे से उस परफ्यूम को जज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मज़े की बात है कि परफ्यूम को कभी भी एक ही जैसे टाइम पे मत लगाएं। कभी उसको दिन में लगा के चेक करें, कभी उसे शाम में लगा के चेक करें, कभी रात में लगाएं, ठीक है। कभी उसे गर्मियों में लगा के चेक करें, कभी उसे सर्दियों में लगाएं। टाइम दें उसे, ठीक है। हर परफ्यूम थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। अच्छा, तो मैंने ये सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने इसे लिया, ऑनर एंड ग्लोरी 2023 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। और उस टाइम पे काफ़ी इसके मैंने रिव्यूज़ चेक करे, लोगों ने करीब एज़ यूजुअल काफ़ी, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रिव्यूअर्स ने काफ़ी इसकी तारीफ़ें करी, ये है वो है, बहुत मज़े का है, फ़लान ढिमका है। मैंने कहा चलो ठीक है, मंगवा लेते हैं। मैंने डीकन मंगवाया, मुझे बस कहते हैं ना टाइम लगा मंगवाने में। डीकन मंगवाया, चेक करा थोड़ा सा। अब ये तकरीबन मैंने 1 डेढ़ ml यूज़ करा, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त सा लगा। मैंने कहा यार ये तो वाकई में लोग सही कह रहे थे। मैं ही मतलब सोचता हूँ कि नहीं जी, सारे यूट्यूबर ऐसी झूठ बोल रहे होते हैं कि नहीं, सही है, अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैंने इसे ट्राई करा। जब भी मैं इसे उप्स ला मुझे लग रहा था इस पर भी आ गई बार। मैंने जब इसे ट्राई करा तो मुझे बड़ा, ओपनिंग में अभी भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है। तो मैंने दूसरी बात नहीं करी और आपका भाई ने जाके ले लिया। ये अभी पैक पड़ा हुआ है, खोला भी नहीं है, ठीक है। तो बस मैंने जाके ले लिया है। तो ये इसका बॉक्स है, ठीक है। बदियल ऊद इसकी सीरीज़ है लताफ़ा की, उसमें एक इनिशियो का साइड इफ़ेक्ट का भी है, ऊद एंड ग्लोरी के नाम से मेरे ख्याल से। ये बदियल ऊद का है, लताफ़ा का ऑनर एंड ग्लोरी, ठीक है। उसका ऊद मेरे ख्याल से कुछ है, इनिशियो ऊद साइड इफ़ेक्ट है कुछ ऐसे नाम से। मैंने शायद उसका भी रिव्यू करा हुआ है। तो वो मेरा मतलब का नहीं, क्योंकि उसका मैंने इनिशियो का साइड इफ़ेक्ट मेरे पास यहाँ शायद पड़ा भी हो, ओरिजिनल वाला। ये रहा साइड इफ़ेक्ट पड़ा हुआ। जूस कलर देखें कितना डार्क है, बहुत पोटेंट जूस है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये भी मुझे शुरू में बिल्कुल बकवास लगता था, लेकिन अब ये मुझ पर ग्रो करता है। अब मैं सोच रहा हूँ कभी इसकी ओरिजिनल वाले की, नॉट ऑन द लताफ़ा साइड, ओरिजिनल वाले की कभी बॉटल परचेज़ करूँ, लेकिन वो अराउंड 40-35-40 के ऊपर ही है। और मिलती भी जो नए बैचेस आ रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे पुराने वाला बैच चाहिए जो वो डार्क जूस हो गया। तो वो मैं भी ढूंढने लगा हूँ। तो ये है इसकी बॉटल, ठीक है। ये बैच लिखा हुआ है 2024 का। मैंने ये मंगवा लिया भाईजान। और ये देख लें, इसका बॉक्स ऐसे पीछे से मार्किंग हुई भी है, और ये ऐसे खुलता है। और इसे मैंने खोला नहीं है ऐसे, क्योंकि शायद मैं इसे सेल कर दूँ, मुझे नहीं बाहर आ गया, ठीक है। बहरहाल चल आगे चल के बात करते हैं। ये मैंने कहा आपको बॉटल भी दिखा दूँ ना, कई दफ़ा ऐसा सोचते कि आज़ाद भाई डिकेट्स पर रिव्यू कर रहे होते हैं। नहीं भाई, जब चीज़ मुझे पसंद आती है तो मैं उसकी फ़ौरन मंगवा भी लेता हूँ, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब अब हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको इसके नोट्स के बारे में बताऊं, इसके नोट्स में आपको ओपनिंग में मिल जाता है, टॉप नोट्स में पाइनएप्पल, क्रीम ब्रूले।
अब आप कहेंगे यार पाइनएप्पल, यस पाइनएप्पल क्रीम ब्रूली, ब्रूली आप कहें, मिड में मिल जाता है सिनेमन, टर्मरिक है, ब्लैक पेपर है, बेंजोइन है, और बेस नोट में मिल जाता है वनीला, सैंडलवुड, कैशमरन एंड मोस। ठीक है, अच्छा हमें क्या मिलता है? हमें स्टार्टिंग में मज़े का क्रीम ब्रूले, ठीक है, और पाइनएप्पल, ऐसा समझ लें कि आप क्रीमी पाइनएप्पल, ठीक है, क्रीमी पाइनएप्पल आप ट्राई कर रहे हैं, वो लिटिल बिट ऑफ अ फ्रूटीनेस, स्वीट फ्रूटीनेस, जैसे आप कह सकते हैं वो नहीं है विंटेज रेडियो में लताफ़ा का, अगर आपने ट्राई करा, उसका भी आने वाले दिनों में मैंने रिव्यू करा है विंटेज रेडियो का, उसमें एक वो फ्रूटीनेस है प्लम टाइप की ना, तो उस तरह की एक फ्रूटीनेस इसमें भी फील होती है। उसके अलावा सिनेमन हल्का फुल्का सा वेरी बैलेंस्ड है। टर्मरिक का तो मुझे इतना कोई खुशबू, कभी मुझे असली टर्मरिक से इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं आई, मुझे उसके अंदर से एक वो ड्राई मट्टी की तरह की खुशबू आती है सिरमिक कह रहा हूँ, वो टर्मरिक से, तो वो मुझे कभी इतना वो क्या है ना स्पेसिफिक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट है, वो ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ उस स्पाइसीनेस से। ठीक है, ब्लैक पेपर भी इसके अंदर है, वो भी आपको फील हो रहा है, मज़े का ब्लैक पेपर है। अगर आपने क्या कहते हैं फेरेगामो ब्लैक अगर यूज़ करा है, उसका अगर आप स्वीट ब्लैक पेपरी नोट, अगर आप पाउडरी नोट अगर आप ग्रैब कर सकें तो वो भी इसमें आपको फील होता है। बेंजोइन आपको वही जो लुबान टाइप की एक स्मोकीनेस, लुबान, ठीक है, पर स्मोकीनेस उसको स्किप कर दें, स्मोकीनेस नहीं है। लुबान की एक मर की जो बेंजोइन की या मर की जो अपनी वो एक वो रेजिनस स्मेल होती है ना, वो इसके अंदर है, वो आपको फील होती है। वनीला आपको बहुत मज़े का फील होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्रीम ब्रूले है तो आपको वनीला स्टार्टिंग से फील होना शुरू हो जाएगा। सैंडलवुड आपको फील होता है। कैशमिरन अब एक सिंथेटिक स्मेल है, ठीक है, मैंने कहा आपको थोड़े बहुत नोट्स भी बताता चाहूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कई भाई ऐसे हैं जिनको नोट्स का इस बारे में या इस चीज़ को शर्माने की बात नहीं, मुझे भी स्टार्टिंग में नोट्स का अलग से उल्लू नहीं आता था, तो नोट्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। कैशमिरन है एक क्लोदी मटेरियल, ठीक है, कपड़े जैसा एक मटेरियल होता है, उसको आप रोल अप करके, जैसे कैसे आप वो स्पेस कंजस्टेड होती है तो बैग्स में, तो आप उसको रोल अप करके चीज़ों को, मफरल्स को, शर्ट्स को, टी शर्ट, स्पेशली कॉटन, वुल, इस तरह की चीज़ों को आप रोल अप करके रख देते हैं, और अगर आप उसको काफ़ी अर्सा टेची में ऐसे बंद करके रखें तो उसके अंदर एक कोई सिंथेटिक सी स्मेल आ जाती है कपड़े की अपनी, और एक थोड़ी सी स्वीटनेस सी, एक थोड़ी सी मस्कीनेस सी, एक अपनी ना, वो ऐसा लगता है कि ये मैन मेड स्मेल नहीं है ना, ओरिजिनल स्मेल है, ये समथिंग इन बिटवीन है, उस तरह के वो कपड़ों के एक अंदर से अरोमा आ रहा होता है, तो वो एक कैशमिरन का आप सोच सकते हैं एक सिंथेटिक सी स्मेल है, ठीक है, विच इज़ मेड ऑफ लाइक क्लोथिंग से, ठीक है, वो आपको फील होगी, लेकिन वो भी बहुत ड्राई डाउन में जाके, लेकिन वो ना थोड़ी सी कड़वाहट भी फील करवाती है, हल्का फुल्का सा ना मॉस के साथ मिक्सअप होके, उसमें वो हल्की फुल्की सी ना आपको ड्राई डाउन में इसमें कड़वाहट फील होगी। ओपनिंग में बहुत मज़े का स्वीट, मीठा, क्रीमी, फ्रूटी, पाइनएप्पली, ये सब आपको ओपनिंग में फील होगा, लेकिन जैसे जैसे ड्राई डाउन में आपको थोड़ा सा ना आपको यहाँ पर आके ये चीज़ ट्रिगर कर जाती है मुझे, यहाँ पर ये जैसी तकरीबन 25 मिनट आधा घंटा गुजरता है, और अगर आप इसके ज़्यादा स्प्रे लगा लें, ठीक है, ये मैं इतने में ही आपको रिव्यू दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि यार गर्मी का परफ्यूम है, पाइनएप्पल है, तो मैंने 4-6 स्प्रे मार लिए, मैं जहाँ से गुजरूँ तो बंदे ये सोचेंगे मैंने लिटरली वो किंग टॉक्स की स्प्रे नहीं आती है कीड़े वगैरह मारने की, उसका आपको पता है कि अपना सा आजकल उन्होंने एक वो फ्रेश सा अरोमा डाला हुआ उसके अंदर, ताकि वो नाक में चुभे ना, तो एक उस तरह की स्मेल बन जाती है। और हीटनेस में, गर्मियों में मैंने इसको ट्राई करा तो इट डिड नॉट वेंट वेल फॉर मी, तो पहले मुझे कि बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैंने इसको पेपर पे टेस्ट करा, लेकिन जब मैंने इसे स्किन पे और कपड़ों पे टेस्ट करा, मुझे वो कड़वाहट मिली जो मुझे खमरा, ओरिजिनल वाले खमरा से भी मिली थी, तो इट डिडंट वेंट वेल फॉर मी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इसको मंगवा लेता हूँ और इसको ना यूज़ करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों ने इसकी इतनी तारीफ़ें करी हैं। पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नोट्स, तो मैंने कहा ऊपर से क्रीम ब्रूल है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, आई शुड लाइक डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और अरे हाँ, मैं बातों में इंग्लिश मेरी निकल गई, वो काफ़ी लोगों को मेरी इंग्लिश से भी तकलीफ़ हो रही कि भाई आपकी उर्दू इतनी साफ़ नहीं है, आप उसको इंग्लिश एक्सेंट में क्यों बोलते हैं। भाईजान मैं क्या करूं, मेरा काम कैनेडियन कंपनी के साथ बेस्ड है, तो मैं अपनी ना उर्दू में सही रहूं ना मैं इंग्लिश में सही रहूं।
तो जिन भाइयों को ये चीज़ बुरी लगती है, मेरी लैंग्वेज वगैरह समझ नहीं आती है, तो माज़रत है, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप देखें इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मेरी इंग्लिश निकल जाती है, अब मेरा भी कसूर नहीं है। बारह ये थी हमारी आज की रिव्यू वीडियो। आई होप मैंने आपको चीज़ें समझाती हूँ इसके बारे में। मुझे इसकी एक स्वीटनेस ओवरटोन जो है ना, वो जो कड़वाहट में बन जाती है, जो खमरा पहले सिंथेटिक खमरा, जो खमरा के अंदर वो सिंथेटिक सी प्लास्टिक सी वाइब आती है ओवर स्वीटनेस की वजह से, तो वो मुझे इसमें भी थोड़ी सी फील हुई। तो मैंने कहा यार पाइनएप्पल ही है तो गर्मियों के लिए एक अच्छी चीज़ होगी, पर नहीं, ये एक ना वो धोखा है। मैं नहीं कहूँगा कि परफ्यूम बहुत बुरा है, परफ्यूम ठीक है, सही है, ओके है, 50-50 चांस है इसके कि ये आप लोगों को पसंद भी आए, शायद ना भी आए। तो ये नहीं कहूँगा, हाँ आधे लोगों को शायद ये पसंद आएगा जिनको विंटेज रेडियो स्टाइल के परफ्यूम, मुझे विंटेज रेडियो पसंद है, लेकिन वो ओवरली स्वीट, ओवरली कड़वा नहीं हो जाता। इसमें आपको ड्राई डाउन में थोड़ी सी ना कड़वाहट फील होती है, वो सिंथेटिक वाइब फील होती है जो ओरिजिनल खमरा में होती है। काफ़ी लोग समझ गए होंगे, काफ़ी लोग ये भी करेंगे आज़ाद भाई किधर खमरा, खमरा तो इतना मज़े की नहीं, खमरा कहवा मेरा भी फेवरेट है, पर ओरिजिनल खमरा में मुझे एक वो सिंथेटिक वाइब ज़रूर फील होती है। अगर आपको भी होती है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा, ये मुझे इसके अंदर से फ़ील आई है, तो मैं इसे रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो आप इसका डीकन मंगवा लें, डीकन चेक करें। अगर आपको समझ आती है देन यू कैन गो फॉर दिस वन। और मेरे पास ये पीस पड़ा, अगर लेना हुआ तो मेरा ही ले लीजिएगा, पैक पीस पड़ा हुआ है। मैं फेसबुक पे, मुझे इंस्टा पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर मेरा फेसबुक और इंस्टा दोनों मेंशन है, तो आप डायरेक्टली मुझसे ले लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है, मैं आपको ये सेव कर दूँगा। पर अगर आप डीकन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उमर खलील से आपको मिल जाएगा डीकन, और उसके अलावा भी मैं देखूंगा और किसी वेबसाइट का कोई नाम हुआ तो शायद ओ माई सेंस वालों के पास भी होगा, तो मैं वो मेंशन कर दूंगा। एंड अगेन दीज आर नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियोस। मैं जिनसे चीज़ लेता हूँ मुझे अच्छी लगती हैं, वो ऑथेंटिक चीज़ें बेचते हैं, तो मैं आपको प्राइस क्या पता किसी कोई हाई दे रहा हो, क्या पता कोई लो दे रहा हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उनसे कैसे बार्गेन करते हैं। लेकिन मैं लिटरली जिनसे भी चीज़ बाय करता हूँ, चीज़ की ऑथेंटिसिटी मैं कह सकता हूँ कि उनके पास है। तो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ठीक है, कि मैं कहूँगा यार उन्होंने स्पॉन्सर करा और मैं उनके तारीफ़ें कर रहा हूँ, नहीं। आपको कहीं और से मिलता है, आप कहीं और से ले लें, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये चीज़ आपने अगर मुझसे लेनी, मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ है, मुझसे ले लें। अगर आपने कहीं और से लेना तो आप कहीं और से लें, इट डजेंट मैटर, ठीक है। चीज़ आपने खुद ट्राई करनी है पहले कि आपको पसंद आती है कि नहीं। लास्टिंग में नो डाउट अच्छा है, इसने मुझे स्किन पे 1.5 से 2 घंटे की प्रोजेक्शन दी है स्किन के ऊपर। मेरी स्किन पे परफ्यूम लास्ट नहीं करते, तो वो प्रोजेक्शन में भी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा लास्टिंग भी इसकी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। अराउंड 5 to 6 आवर्स ईजिली हंसते खेलते आपको क्लोथिंग के ऊपर दे देगा, हंसते खेलते। तो लास्टिंग भी इसकी अच्छी है। बस ये है कि स्मेल वाइज ना, जो ड्राई डाउन में कड़वाहट आती है, वो मुझे इसने मज़ा नहीं करवाया, तो उस चीज़ पे ये मुझे बस ट्रिगर कर गया। बाकी नो डाउट ओपनिंग से मिड तक परफ्यूम अच्छी चीज़ है, अच्छी स्मेल है, मुझे पसंद है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। लेडीज़ जेंट्स दोनों लगा सकते हैं। गर्मियों में इसे अवॉइड ही करें, क्योंकि मैं पाइनएप्पल समझे गर्मियों में, तो गर्मियों का इसको नहीं आप रेकमेंड करूँगा। आप इसे सर्दियों में ही ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो भी ऑफिस गोइंग है, अगर एसी एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है आपका, तो डेफिनेटली आप उसमें भी इसको गर्मियों में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगा, ठीक हो गया। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। पर भी कुछ रह गया तो डू कमेंट मी, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं कमेंट्स के टाइम नहीं मिल रहा होता, जैसे मैंने बीच में आपको बताया, आई एम ऑल्सो वर्किंग विद सम कैनेडियंस कंपनी, तो मुझे रात में जागना पड़ता है, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी ड्यूटी नाइट होती है, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से आप लोगों के साथ एक रिव्यू बनाना है, और उसके बाद फिर मुझे अपनी जॉब करनी है, फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स रिप्लाई करने हैं, फिर घर के दूसरे काम होते हैं। सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन विद माई लाइफ, सो उसकी वजह से मुझे ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन, और मोटिवेट करें भाई को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। दुआओं में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।